स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गणेश एकेडमी लर्निंग ऐप। आज हम लोग बीवीटी क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। प्रीवियस वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखे होंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर से। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, छोटा सा 2 मार्क का क्वेश्चन है। आपके पास एक पॉइंट है 2, P फॉर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए 2, -3। तुमको समझ में आना चाहिए ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे एक लाइन भी है। सपोज ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है 3x + 2y + 26 = 0। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस। ये जो भी डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा? हाँ, तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस जो भी हम फाइंड करते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। समझा क्या? तो सिंपली इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ रहेगा ना, यस, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। समझा क्या? और इसका फॉर्मूला है, इसका मैंने ये सब हो चुके हैं अपना। किसको किसको आता है फॉर्मूला? सब लोग 100% लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे अभी भी। यस, यूजिंग फॉर्मूला यस, D = mod आता है ax1 + by1 + c /√a² + जी हाँ, ये आपका फॉर्मूला है। बरोबर ना बेटा? अभी सुन मैं क्या बता रहा हूँ, ये ध्यान से देख। इधर a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, तेरे को पता है ना? ax + by + c, ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। बरोबर ना? और ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट को हम लोग x1 y1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये तो फॉर्मूला है, हमेशा सेम रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में अपने को वैल्यूज अलग अलग दिए जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन में तुमको x1 का वैल्यू कितना दिया है, y1 का कितना दिया है, a का वैल्यू क्या लोगे? a मतलब x के बाजू वाला, y के बाजू वाला क्या है? तो b का वैल्यू क्या लोगे? c का वैल्यू क्या लोगे? सो a, b, c, x1, y1 ये सारे वैल्यूज आपको क्वेश्चन से उठाने पड़ेंगे और उन वैल्यूज को आपको इस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। बोल, a का वैल्यू क्या डालेगा? 3। b मतलब y के बाजू वाला, y के बाजू वाला कौन है? 2। C मतलब कांस्टेंट 26। बाबू x1 एंड y1 ये सब वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करना है। रेडी है? सो नो, चलो, जिसको उसको अच्छे मार्क्स चाहिए, पास होने की इच्छा है, बोलो। बराबर, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। 3 x1 कितना है? 2 b y1 -3 + c 26 /√a²। मतलब 3² + b² मतलब 2²। वाह वाह, पब्लिक का आवाज मजबूत आ रहा है। ये सुन लो, ये मॉड शो के लिए डाला है क्या? अच्छा दिखता है इसलिए डाला है? क्यों डाला है मॉड? आराम से, अपने भाई लोग हैं, आराम से है ना। किसी के ऊपर चढ़ के आंसर मत करो, आराम से करो। हाँ, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? मॉड डालते हैं। सो मॉड नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ये स्टैटिस्टिक्स में वगैरह भी मॉड था। बराबर ना? 3 × 2 2 × -3 + 26। ये 3 का स्क्वायर कितना था दीदी? 9 + 4 6 - 6 कैंसल 26 √13। बराबर है क्या? यस और नो? मेरा आंसर तो आ चुका है। कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी बोलो, आए ना? ये वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो मॉड का जरूरत है क्या? तो मॉड को हटाओ। कभी कभी है ना बेटा, सुन, इतना लिखेगा तो भी मैं ना मार्क्स तेरे को नहीं मिलेगा पूरा, क्योंकि स्कूल में एक बात तूने सीखी थी। क्या हुआ? नहीं, कोई बात नहीं, डाउट आ सकता है सबको, है ना। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर रूट आएगा, 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, रैशनलाइजेशन करते। समझा क्या? अगर अच्छा मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए तो करने का सब सीखने का। √13 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का किया। सर √13 × √13 √13 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो 13 आएगा। 13 × 1 = 13 × 2 = बराबर ना रे? कुछ लोग ऐसे दुखी होके क्यों बैठे? उनको देख के मेरा ही कॉन्फिडेंस कम होता है।
मतलब हाँ अभी नाम लेंगे तो नहीं रे, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, वीडियो बन रहा है किसी का नाम लिया तो बेचारा दुखी हो जाए, जा विवाद हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये आंसर है, समझा क्या? इससे अच्छा आंसर ही लग रहा है, देखो ये इससे अच्छा ही है ना, तो करो रैशनलाइजेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पुढचा क्वेश्चन करो अपन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अलग दिया है, बाबू इधर देख, धोखा मत दे मम्मी पापा को, इधर देख रहे, दो लाइन से और दोनों लाइंस पैरेलल है, कैसे? लाइंस जब पैरेलल होता है ना उनका स्लोप इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन का कितना दुनिया भर का क्वेश्चन किया है, इतना तो पता है ना, इफ लाइंस आर पैरेलल m1 इक्वल टू m2 और परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या रहता है? चिट्ठी बनाए एग्जाम में मत लेके जा। यस, तो स्लोप सेम रहता है ना, स्लोप किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ए और बी, क्योंकि तेरे को पता रहेगा स्लोप का फॉर्मूला है माइनस, सो दोनों लाइन का स्लोप अगर सेम चाहिए तो दोनों लाइन के लिए ए और बी का वैल्यू सेम होना चाहिए, ए और बी का वैल्यू। इसलिए अगर आपको याद होगा मैंने इक्वेशन ऐसे लिखे थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, इधर भी लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू। सो तू ध्यान से देखेगा ना, ए बाबू तेरे को ए और बी का वैल्यू सेम दिखेगा, ये देख ए का वैल्यू बी का वैल्यू सेम है ना, अरे बोल हाँ, यस क्लियर, ए और बी का वैल्यू सेम है मतलब स्लोप का आंसर सेम आएगा, लेकिन सी अलग रहता है, क्लियर है कि नहीं? तो ये दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच में याद रखना, जब दो पैरेलल लाइंस की हम लोग बात करते हैं, टू पैरेलल लाइंस, तो ए है, ए और बी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना ही चाहिए, इज दैट क्लियर? हमेशा यस और नो? इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्लियर? इसका फॉर्मूला तुमको मैंने बना के दिया है, यस और नो? क्लियर? फॉर्मूला अभी किसको किसको आ रहा है, हाथ ऊपर करो, मेरे को आउट ऑफ चाहिए इस बार भी, यस, लास्ट टाइम का रिकॉर्ड तोड़ने का इस बार, वाह ऑलमोस्ट सबने हाथ ऊपर किए, बोल बेटा। हाँ, C1 minus C2 मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, वेरी गुड, ये फॉर्मूला है, क्लियर? अभी तू ये इक्वेशन देखेगा, इधर से तेरे को A मिलेगा, B मिलेगा, C1 मिलेगा, C2 मिलेगा, पहले चेक कर A और B का वैल्यू मैंने क्या बोला है, सेम होना चाहिए, ऐसा बोला है कि नहीं? A और B का वैल्यू सेम होना ही चाहिए, पहले ये याद रख अच्छे से। इधर देख A का वैल्यू कितना है, इधर सेम है क्या? कुछ लोग पागल आंख बंद करके सॉल्व करते हैं, बोलते हो गया पेपर, 1 घंटे का पेपर आधे घंटे में हो गया बोलते हैं, ढाई करने का नहीं, आराम से देख ए और बी का वैल्यू सेम है क्या? नहीं है ना, तो पहले ए और बी का वैल्यू सेम कर, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करने का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ, तो यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा, ए इधर देखना दीदी, डिवाइड, यहाँ पे एक लड़की बोल रही मल्टीप्लाई बाय 2, वो भी सही बोल रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर छोटे हो जाएंगे कि बड़े हो जाएंगे? ए चुप, और इसको 2 से डिवाइड किया तो नंबर्स, तो नंबर छोटे करना चाहते हो कि बड़े करना चाहते हो? हाँ, बड़े नहीं, छोटे नंबर्स करने का, यस और नो? सो डिवाइड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ डिवाइड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन बाय 2, सेकेंड लाइन की इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, ये सबको 2 से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर, बोल। सो ये इक्वेशन हम लोग नहीं यूज करने वाले, हम लोग ये इक्वेशन यूज करने वाले, समझा क्या? यस और नो? पुट ए का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू, ए मतलब एक्स के बाजू वाला, ए पागल किधर से आया, किस रास्ते से आया, कुछ भी बोल रहे हैं, अरे एक्स के बाजू वाला हाँ ए होता है, वाई के बाजू वाला बी होता है, इधर देख सेम ही मिलने वाला है। अभी C1 C2 ध्यान से, ध्यान से, C1 कितना है, नेगेटिव रहेगा तो डरने का नहीं, और C2 कितना है, ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूला में पुट किया, बराबर, हिम्मत नहीं हारने का, ठीक है, ध्यान से करने का। सर C1 माइनस C2, C1 कितना है, वेरी गुड, अपॉन अंडर रूट ऑफ, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? बेसिक फॉलो करो, फॉर्मूला अच्छे से लर्न करो, समझा क्या?
डिप्लोमा का मैथ्स कुछ नहीं है, चिंदी है एकदम। माइनस को सर क्लियर? हाँ सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अभी जो बच्चे डिग्री में आते हैं बोलते सर डिप्लोमा का मैथ्स कितना इजी था, अभी बोलते डिप्लोमा का मैथ्स कितना इजी सर, डिग्री का कितना डेंजर है। समझा क्या? तो अभी आप जो पढ़ रहे हो ये मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर ये भी तुमको मुश्किल लग रहा है मतलब तुम लोग को मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। समझा क्या? यस। ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो -6 + 4 अपॉन, वेरी गुड। ये अभी मेरी बात सुनो, ये नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव हो जाएगा। यस और नो? और डिनोमिनेटर में अगर आपको रूट नहीं चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे रैशनलाइज किया था, इधर भी कर सकते हो, बराबर है कि नहीं? तो आ जाएगा 2√13 अपॉन 13 यूनिट्स। समझा क्या? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। समझा ना? यूनिट्स। तो डिस्टेंस फाइंड करने के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, बराबर। दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इसके बाद मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ जिसमें हम लोग एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे, और एक्यूट एंगल के बाद फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड करना है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा? चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है बिटवीन 2 लाइंस, बिटवीन एक्यूट एंगल फाइंड करना है। इसका पहले तेरे को फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो m1 पता होना चाहिए, m2 पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले m1 m2 निकालते हैं। m1 मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1, m2 मतलब स्लोप ऑफ लाइन 2। तो चलो स्लोप निकालते हैं। स्लोप का अभी भी एक मैंने फॉर्मूला लिखा था बोर्ड के ऊपर। क्या था फॉर्मूला? चुपना। हाँ, माइनस ए, सही आंसर है, -a अपॉन b। ये बराबर है क्या? चलो ए पहले मैं निकालने वाला हूँ स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 या फिर फर्स्ट लाइन, जो भी बोलो। चलो ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट बोलने में मजा आता है। ये फर्स्ट लाइन है और ये चलो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। ये फर्स्ट लाइन में ए का वैल्यू क्या है बता? बी का वैल्यू क्या है? स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ए अपॉन बी। ए माइनस ए ना, मतलब -3 अपॉन, तो m1 का वैल्यू आएगा, बराबर है क्या? लाइन फर्स्ट लाइन है इसलिए m1 लिखा है मैंने। अभी हम निकालेंगे स्लोप ऑफ, बोलो सेकेंड, स्लोप ऑफ सेकेंड। ये सेकेंड लाइन में ए का वैल्यू क्या है? ए मतलब x के बाजू वाला, बी मतलब y के बाजू वाला, तो b का वैल्यू कितना है बोल? चलो स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला है माइनस, ए का वैल्यू कितना है? 2/3। तो m2 का वैल्यू आ गया, m1 का वैल्यू आ गया। पहले स्लोप निकालना आ गया, बोलो आया ना? बहुत बढ़िया। फर्स्ट लाइन का भी निकाला, सेकंड लाइन का भी निकाला। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना पेपर में, अलग कुछ स्टंट मारने की जरूरत नहीं है, बराबर है कि नहीं? यस और नो? फिर जो भी फॉर्मूला तुम लोग यूज करने वाले हो ना उसको लिखने की तरह से, यूजिंग ये फॉर्मूला यूज करके हमें आंसर मिलने वाला है। हमें एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है बेटा, याद रखना। चलो tan थीटा मॉड ऑफ m1 कितना है? 3/2। m2 कितना है? 2/3। 3/2 माइनस 2/3/1 प्लस 3/2, 2 इंटू ए मल्टीप्लीकेशन है, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, बराबर है कि नहीं? ऐसा सब्ट्रैक्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है क्या? तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे। बोलो सब लोग। 3 इंटू 3, पूरे लोग 6 बोल रहे हैं। 3 इंटू 3 9 होता है, -4/6। नीचे क्या होगा पता है? नीचे होगा 1। ये सब कैंसिल हो गए, मतलब क्या बचा? 1 बचा। वेरी गुड। समझते है ना? ये समझते है क्या? झोपायचं नाही ते? आहेच ना? यस। ये 9 - 4 कितना आता है? 5/6 अपॉन कितना आएगा? 2। ये 6 को नीचे ले लो तो आ जाएगा 5/12। 12 ना?
6 नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा ना। ये 6 कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। 2 भी कहाँ पे? जब दो नंबर सेम जगह पे होते हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं। ये 6 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? 12। बोलो हाँ या ना? ये वैल्यू तो पॉजिटिव दिख रहा है, तो मॉड की कोई जरूरत हमें थीटा चाहिए, तो क्या करने का? tan को राइट में शिफ्ट करने का। अभी 5/12 स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? नहीं। tan के स्टैंडर्ड वैल्यूज कौन कौन से है? 0, 1/√3, 1, √3, इंफिनिटी। ये tan के स्टैंडर्ड वैल्यूज है। कौन से वैल्यूज है? बराबर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यही आपका आंसर है। समझा क्या? सो एक्यूट एंगल बिटवीन दी लाइंस हमने फाइंड कर लिया, थीटा का वैल्यू मिल चुका है। यस और नो? रेडी? अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बाबू, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन फाइंड किया, अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। हुज y इंटरसेप्ट इज 4। y इंटरसेप्ट कितना दिया है? 4। कोई कुछ लिखेगा? इधर देख दीदी, इधर देख, y इंटरसेप्ट 4 दिया है। और इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल, उसको थीटा बोलते हैं। कितना दिया है? इंक्लिनेशन से ना हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। tan थीटा मतलब tan 150 डिग्री। 150 तो अपना रेंज में नहीं है, अपना रेंज 90 तक ही होता है। तो 150 को 90 + 60, ट्रिग्नोमेट्री दिल से सीखा है। 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। cot 60। व्हाट इज cot 60? बराबर है क्या? स्लोप आ गया दीदी। तो मुझे y इंटरसेप्ट पता है और मुझे क्या पता है? एक फॉर्मूला है जिसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला है y = mx + c। सुन जरा मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो m है ना, इसका मतलब होता है स्लोप, और ये c दिख रहा है क्या? इसका मतलब होता है y इंटरसेप्ट। समझा क्या? सिंपल है, इसमें डाल दे वैल्यूज। बोल, तो y की जगह पे y रहेगा, m की जगह पे क्या डालेगा? और c की जगह पे ये तुम्हारा आंसर। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? हाँ, 2 मार्क का क्वेश्चन है। 2 मार्क की सबसे बहुत मेहनत किया इसमें। अगला क्वेश्चन इमीडिएटली, रुकेगा नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है। इसका क्या निकालना है? ये बोलना दीदी, क्या निकालना है? लाइन का क्या निकालना है बोला? तो ये वो लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है। अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए ना, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। किसी को तुम लोग ढूंढ रहे, बराबर, तो उसके बारे में कुछ तो आइडिया होना चाहिए, बराबर ना? उसका दोस्त कौन है, उसके रिश्तेदार कौन है ना? कैसा दिखता है, किधर रहता है, बराबर पता होना चाहिए कि नहीं? तो इसका इक्वेशन ढूंढने के लिए इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। क्या दिया है? सुन, पहला उन्होंने बोला है पासिंग थ्रू पॉइंट 2,5। मतलब ये जो लाइन है ना, ये 2,5 से पास हो रहा है, बराबर है कि नहीं? और उन्होंने दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया? पैरेलल टू द लाइन। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरे स्ट्रेट लाइन को पैरेलल है। 6x + 2y = 12 को कैसा है? पैरेलल। समझ में आ रहा है क्या? इतना क्वेश्चन में दिया है। इस रेड लाइन का इक्वेशन निकालने का, ये पास हो रहा है 2,5 से और ये पैरेलल है किसको? 6x + 2y। समझ में आ रहा है क्या? प्लान एकदम सिंपल है। ये लाइन का इक्वेशन दिया है, इसका स्लोप निकालेंगे, इसको m1 बोलेंगे, इसके स्लोप को क्या बोलेंगे? इसके स्लोप को m2 बोलेंगे। दोनों लाइंस पैरेलल है, स्लोप इक्वल होगा, तो इसका स्लोप मिलेगा तो इसका भी स्लोप मिलेगा। स्लोप मिला
पॉइंट, अपना फेवरेट फॉर्मूला है, अपने पब्लिक के साथ एक ही फॉर्मूला आता है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला करके आंसर आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? यस और नो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इधर देखो, जो लेड आए इधर देखो, लेड वाले बच्चे, हाँ ये इक्वेशन दिया है ना, यस, गिवन, इसके स्लोप को क्या बोलने का, m1, इसके स्लोप को क्या बोलने का, m2, गिवन इक्वेशन है, इधर देख लिखता कैसा हूं मैं, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, 6x + 2y = 10, ए का वैल्यू क्या है 6, बी का वैल्यू क्या है 2, क्या निकालने का है, -a/b -6/2, बोलो -3 आएगा ना, स्लोप आ गया क्या, इस स्लोप को तुम लोग m1 बोलो, क्या बोलो, m1, लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर m1 = तो m2 का वैल्यू कितना रहेगा, -3, तो मुझे m2 का वैल्यू मिला, क्या मिला, -3, तो मुझे स्लोप पता है, क्या पता है, स्लोप, और मुझे क्या पता है, स्लोप और पॉइंट पता है, मतलब मैं स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, जिसको जिसको आउट ऑफ चाहिए बोलो, y - y1 = m/2, इस फॉर्मूला को स्लोप पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं, बराबर है क्या, ए ये x1 है और ये y1 है, बराबर, चलो वैल्यू डालते हैं, y - y1, m कितना है -3, x - x1 मतलब 2, पहले क्या कर रहेगा, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, सबको लेफ्ट में ले लो, सबको लेफ्ट में ले लिया, तो -3x का टर्म +3x हो जाएगा, अपने को x का टर्म पॉजिटिव ही चाहिए रहता है हमेशा, पहले ना हमेशा x का टर्म लिखने का, x का, फिर y का, दिस इज माई आंसर, हैव यू अंडरस्टूड दिस? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला सीखा, उसमें स्लोप पॉइंट फॉर्मूला सीखा, बराबर, एक ज्यादा फॉर्मूला ये यूज होता है, ये बहुत रेयर है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हैं, नोट्स के ऊपर भी 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के ऊपर है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, समझा क्या, जल्दी बोलो, है ना, क्यों करती है, चालू करते वक्त मेरे को डर लगता है, चलो ए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के आगे एक शब्द है और मैं वो शायद भूल गया हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन, ऐसा है ना क्वेश्चन, ये ध्यान दे मैं क्या बता रहा हूँ, सुन अच्छे से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, एक पॉइंट है 4,8, दूसरा पॉइंट है -6, हमें इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकालना है, हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैंने किस कलर से दिखाया है, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ऐसा लिखते हैं शॉर्ट में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हमें रेड जो दिख रहा है, रेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में कुछ पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कुछ, ओके, सबसे पहली बात आपको ये पता है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, हाँ ये मिड पॉइंट होगा, क्या होगा ये, तो ये पास कहाँ से हो रहा है, मिड पॉइंट से, कहाँ से पास हो रहा है, सो अगर आपने इन दो पॉइंट्स की मदद से मिड पॉइंट निकाला तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, बराबर, एक दिन जल्दी बोला है ना, इस पॉइंट को x1 y1 बोला, इस पॉइंट को मैं मिड पॉइंट निकालने जा रहा हूँ, मिड पॉइंट निकालने जा रहा हूँ, रेडी क्या, मिड पॉइंट निकालना है, फाइंड मिड पॉइंट, बोलो फाइंड, सपोज इस मिड पॉइंट को मैंने x, y अज्यूम किया, क्या होता है फॉर्मूला बेटा मिड पॉइंट का, तूस ये रुको ना जरा, हाँ x = एंड y = सो ये x1 + x2 करने का, दीदी इधर देखो, ये नए पुराने सब देखो, इधर x1 + x2
4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस माइनस ये 2 अपॉन 2, तो x का वैल्यू क्या है? चलो y में निकालते, y1 प्लस y2 ना, हाँ 14 अपॉन 2, y का वैल्यू क्या आएगा? 7, बराबर है कि नहीं? बीच में अगर कॉमा देने का इच्छा नहीं तो एक सिंपल लाइन मार दो बीच में, नो इश्यू. So I got x is equals to 1 and I got y is equal to 7. तो x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू क्या आया? 7. तो पॉइंट मिल गया क्या? लेकिन सिर्फ पॉइंट से काम नहीं चलेगा, पॉइंट के साथ साथ स्लोप भी चाहिए. क्या चाहिए? अभी एक काम करता हूँ मैं, ये जो लाइन है ब्लू वाला उसके स्लोप को m1 अज्यूम करता हूँ और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके स्लोप को m2 अज्यूम करता हूँ. क्या अज्यूम करता हूँ? m1 और m2 के बीच में रिलेशन क्या होगा? ये परपेंडिकुलर है, रिलेशन क्या होगा? m1 इक्वल टू m2 होगा. परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन क्या है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. तो अगर तुमको m1 मिल गया तो m2 भी मिल जाएगा, बोला है ना? यस. अभी m1 निकालना है. क्या निकालना है? m1. तो मैं निकालने वाला हूँ स्लोप ऑफ, बोलो स्लोप ऑफ गिवन लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला. यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला. ये बेटा आज के इस सेशन में, छोटे से वीडियो में तुमने ऑलरेडी स्लोप के 2 फॉर्मूला सीखे. पहला फॉर्मूला सीखा स्लोप इज इक्वल टू माइनस a बाई बी. दूसरा फॉर्मूला आपने यूज किया स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, किया ना. और तीसरा फॉर्मूला है स्लोप का बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स. स्लोप का फॉर्मूला यस एनीवन? y2. वेरी गुड. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. चलो y2 माइनस y1, बेटा y2 क्या है? माइनस y1 8, x2 माइनस x1, x2 क्या है? x2 माइनस 2 माइनस x1 4, 6 माइनस 8 -2 -4 -6 -2 1 जार 2 3 जार m1 1/3 आ गया. ये बराबर है क्या? ये m1 आया. क्या आया? m1. सब लोग ध्यान से देखने के इधर, समझ रहे हैं क्या? क्या लिखा है इधर? पढ़ जरा. हाँ हाँ, ये क्या लिखा है? ए चुप ना. -2 अपॉन -6. जो हेल्प करेगा ना उसको चक्कर आएगा यूनिट टेस्ट के पेपर के पहले. हाँ, इधर क्या लिखा है? 2 - 3. दादा इधर क्या लिखा है? 3 - 3. हाँ. तुमने समझा ना मैंने क्यों पूछा इसको? तुमको लगेगा सर बीच में टाइम पास. नहीं, मेरे को पता है कौन कैसा है. कुछ लोग तो बहुत डीप है और डीप है, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास. बराबर बाबू, अजून मागे जा. तुला मी पण दिसणार नाही. अरे इथे बस ना पुढे. चष्मा नाही, 1 महिना चष्मा बनवायला टाकला तिने. सर आज येतोय. आज होतं नशीब. तो m1 आ गया क्या? ये आगे देखो. m1 मिलने के बाद ये लाइंस पैरेलल की परपेंडिकुलर है. ऐसा लिखने का पेपर में, लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m1 कितना है? 1/3. m2 निकालना है. ये 3 उधर जाएगा तो इधर डिवाइड हो रहा है ना, 3 नीचे है ना, डिवाइड हो रहा है. 1/3 डिवाइड बाई 3 है. उधर जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ना. तो ये m2 का वैल्यू क्या आया? बहुत बढ़िया बेटा, m2 का वैल्यू -3. सो मुझे देखो स्लोप मिल गया. स्लोप पता है तो अभी क्या यूज करेंगे? यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला. क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला? पीछे वाले 4 लड़के y माइनस, मतलब अभी पॉइंट कौन सा देखने का? ये वाला पॉइंट देखने का. ये तुम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल रहे हो ना,
तो इस पॉइंट को x1 y1 बोल लेगा। बोलो y1 का वैल्यू क्या डाल लेगा? 7। m क्या है रे? x माइनस। वेरी गुड, क्लियर है बेटा? तुम तेरे को समझ में आ रहा है ना तेरे को? अरे हाँ, ऐसा कुछ बोलना, ऐसा ऐसा। हाँ यस, तू ना यस। माइनस तिला मल्टीप्लाय कर आतमध्ये। बाकी मैंने कोई बोला ना हेल्प किया तो क्या होगा पता है ना? ओ जो हम बोलते हैं वो सच होता है। -3x। किसी का मत सुन, इधर लोग गलत बताते हैं। देखा क्या 10 वगैरह बोल रहे, देखा? ए इतना भी नहीं फेंकने का 100 मिनट पागल। +2 प्लस शी सेइंग +1। उसका सॉफ्टवेयर खराब कर दिया सबने। माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3 आता है। बचपन में सीखा था 3 × 1 = 3, है ना? अरे भी मेरा बेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड में ना, उसको टेबल से 2 × 1 = 3 × 1 = और तू अभी इंजीनियरिंग में आके तू 3 × 1 = 1 बोलती है। बाबा बाबा, बचा लो बचा लो बचा लो भगवान। ये सबको लेफ्ट में ले, बोल प्लस। मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ पूछना है भैया, आपको पूछना है। हाँ अभी नाम में किसी का ले नहीं सकता, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो इधर उधर देख रहे हैं ना, हाँ हाँ, इलेक्शन कमीशन का इंसान। ए नाम नहीं लेने का। यस, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। भैया -7 -3 नहीं कैलकुलेटर अलाउड, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। 10 -7 -3 10 ना। -7 -3 पब्लिक समझा? मजा है ऐसा अंदर काटा हुआ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पे ना सिर्फ ये लेक्चर बैठ के वीडियो देख के कुछ नहीं होगा। थोड़ा मेहनत करो, बेसिक से काम करो, समझा? मजाक मजाक में आंसर आ गया है। 3x + y - 10 = 0। नहीं यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेटर पे कर, समझा? लेकिन कभी कभी लगता है मुझे कैलकुलेटर से फास्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसे -7 हर बार के लिए कैलकुलेटर लगाएंगे तो टाइम ज्यादा जाता है, समझे? हाँ मन से, मन। फोकस आएगा वीडियो, देखिए ना। क्वेश्चन ए, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का कर रहा हूँ मैं। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है। ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं और ऐसा है तुमको बोलो एक दोनों में से क्वेश्चन इन टेस्ट में आएगा। मैं अगर पेपर सेट करता हूँ तो पक्का डालता, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन में पैरेलल लिखा है, दूसरे में वो परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूँ, वो ऑलरेडी अपने नोट्स में है, सॉल्व है। क्लास वर्क का क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन, वो आप रेफर कर देना, ठीक है? ऐसा ना। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये इधर देख, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है, जल्दी बोल, आया ना? तो सबसे पहले उस लाइन को ड्रॉ किया। अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इस लाइन के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। हाँ, और क्वेश्चन में दिया है, क्या क्या दिया है? पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पास कहाँ से हो रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तुम्हारा लाइन पास हो रहा है, बरोबर है? अबे बोलना हाँ। और ये पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन है जिसको पैरेलल है। 5x - 7y = 3, बरोबर है? जल्दी बोलो। सपोज इस लाइन के स्लोप को मैंने m1 बोला, तो क्या मुझे m2 मिल जाएगा? हाँ, पैरेलल है मतलब इक्वल। हमने आज ही इसी सेशन में क्वेश्चन किया है, इससे पहले जिसमें ऐसा डायग्राम था, बराबर ना? इसमें मेन तुम लोग को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो कराऊंगा। बाकी स्लोप का पार्ट तो आपको ऑलरेडी आता है, बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना? यस। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन क्या है? 5x इस लाइन को मैं गिवन लाइन बोलता हूँ बेटा, क्योंकि इसका इक्वेशन दिया है। ए का वैल्यू क्या है? 5, बी का वैल्यू -7। स्लोप निकालना है -a/b -5/-7, तो ये आ जाएगा 5/7। इसको हम बोलेंगे स्लोप।
m1 हाँ बराबर लाइन्स आर पैरेलल अभी लाइन्स पैरेलल होने की वजह से m1 इक्वल टू क्या होगा m2 तो m2 कितना आ जाएगा 5/7 सो m2 आ गया है बोलो आया ना यस दोनों इक्वल रहेगा सो इस लाइन का मुझे स्लोप मिल गया है और इस लाइन का पॉइंट निकालना पड़ेगा पॉइंट कौन सा है मिड पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक तो मिड पॉइंट रहता है फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है ऑलरेडी मिड पॉइंट तो बता दिया है चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं रेडी यस टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू फाइंड solve given two equations for solve given two equations simultaneously solve given two equation बोलो बेटा जो given equations है उनको हम simultaneously solve करेंगे कौन से given equations ये इनको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे आपने 10 में सीखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो चलो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है दूसरा है मेरा ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और सब्ट्रैक्शन करूंगा इक्वेशन 1 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2 समझ रहे हैं क्या चलो इक्वेशन 1 4x plus 3y is equals to 8 बराबर माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई किया ना आपने माइनस है इसलिए साइन चेंज होगा प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल होगा 4x माइनस 3x 8 माइनस 3 x का वैल्यू आ गया है पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 अच्छा लग रहा है मेरे को तो x की जगह पे क्या डालेगा ये 5 प्लस y इज इक्वल टू 1 सो x आ गया y आ गया बरोबर है कि नहीं therefore पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 5, मिला पॉइंट मिला क्या अबे स्लोप पता है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला चलो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यस एक आखिरी बात स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 क्या है m क्या है 5/7 x1 क्या है 5 ये 7 को यहाँ पे लेके आ जाओ 7 को यहाँ पे लेके आओ ये 7 आके मल्टीप्लाई होगा चलो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो 7y प्लस 28 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो 5x माइनस 25 अभी राइट के टर्म्स को लेफ्ट में लाओगे तो ये x का टर्म नेगेटिव होगा हमें x का टर्म नेगेटिव नहीं चाहिए हमें फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव चाहिए सो लेफ्ट वाले को राइट में लेके जाओ तो लेफ्ट में बचेगा 0 ये राइट में जाएगा तो माइनस 7y माइनस पहले x का टर्म लिखने का फिर y का टर्म लिखने का माइनस 53 इक्वल टू 0 ये तुम्हारा बेटा इक्वेशन आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बीच वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट फाइंड करना सीखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी आइडिया है ये तो मतलब आंख बंद करके आता है ये सॉल्व कोई प्रॉब्लम चलो हम लोग चालू करें फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस चैप्टर कौन सा है चैप्टर इजी है हमने रिसेंटली उसको पढ़ा है फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन में f ऑफ x दिखता है क्या दिखता है तो किसी भी क्वेश्चन में f ऑफ x दिखा तो समझ जाने का फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है करते हैं इसको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा f ऑफ x मैंने कहा था फंक्शन चैप्टर के हर क्वेश्चन में हम लोग एक ही काम करते हैं
पुट x इज इक्वल टू, x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, बराबर है कि नहीं? कौन सा वैल्यू पुट करने का? घर से सोच के जाने का क्या? नहीं, घर से नहीं सोचने का, क्वेश्चन देखने का। f(1) है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर क्या है? तो x की जगह पे क्या है? तो जहां जहां पे x है वहां पे 1 डाल दिया। ये 1 क्यूब प्लस 1, 1 क्यूब क्या होता है? तो आंसर इज 2। f(1) कितना आया? 2 आया, बराबर है कि नहीं? अभी मुझे f(2) निकालना है, उसके लिए x की जगह पे 2 डालूंगा। बोलो f(2), 2 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब 8 प्लस 2 कितना आएगा? 10 आएगा, बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो। अभी दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? ऐड। f(1) प्लस f(2), 2 प्लस 10, आंसर आ जाएगा। समझा क्या? पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। दूसरा ही क्वेश्चन यहाँ पे अपने सामने है, इसमें f(x) दिया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्रैकेट के अंदर क्या है? यहाँ पे तो ब्रैकेट के अंदर x ही है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है? तो मुझे यहाँ पे x की जगह पे 1/x डालना पड़ेगा, यस और नो? तो जहां जहां पे x है वहां पे 1/x लिखने वाला हूँ। क्या आप रेडी हो? तो f(1/x), जहां जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे? ये क्यूब 1 को भी लगेगा और 1 का क्यूब, x का क्यूब, 1 का क्यूब, x का क्यूब, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये 1/x क्यूब, ये तुमको f ऑफ क्या मिला? ये तुमको f ऑफ 1/x मिला। अरे क्या इजी है। अभी जैसे इधर ऐड किया था ना, वैसे इधर भी ऐड करने का है, समझा क्या? आजू बाजू में मत देख, इधर देख। f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x, f ऑफ x का वैल्यू क्वेश्चन से उठा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। f ऑफ 1/x का वैल्यू क्या है? ये प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसल, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? आया 0? आएगी नहीं 0? इजी क्वेश्चन था ये, वेरी सिंपल क्वेश्चंस को आगे पहले कर लिया मैंने। ये दो क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, रेफर पेज नंबर क्लास वर्क का है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन होमवर्क में नहीं समझा तो क्लास वर्क का क्वेश्चन आप रेफर करो, क्लास वर्क में भी सिमिलर क्वेश्चन है, बराबर है कि नहीं? ये यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक को लगता है कि ये ऐसा क्या है f ऑफ, देखो इसको ऐसा लिखते हैं f ऑफ x। बोलो f ऑफ, ब्रैकेट को ऑफ बोलते हैं, f समझा क्या? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर शॉर्टकट ऐसा भी लिखने का तरीका है, f ऑफ, कितनी बार f है? 2 बार, 2 बार f है, 2 बार f है ना, 2 बार f है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। हमने नोट्स में शायद ऐसा लिखा है, इसका ये मतलब ये है, समझा क्या? प्रैक्टिस करने का हर एक क्वेश्चन, भले यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिना देखे हर क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। यूनिट टेस्ट में तो मार्क्स मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन नोट्स के, ये मतलब ये आईएमपी क्वेश्चंस है सर, कहीं ना कहीं तुमको फाइनल एग्जाम में भी आएगा, बराबर। आउट ऑफ चाहिए फाइनल एग्जाम, आउट ऑफ आया तो बोनस है ना। अरे पैसा वापस पूरा बेटा, सगळेच प्रयत्न करू नका तर प्रॉब्लेम व्हायचा माझा, हे की नाही? तसं शक्य आहे? ठीक आहे, तेवढा पैसा आहे मॅडम का द्यायला, प्रॉब्लेम नाही, ओके? नाही तर कुठेतरी घेऊन देईन मग ते ना, शब्द पाळेन माझा, काळजी करू नका। हाँ नहीं पॉज नहीं, आगे। शो दैट f ऑफ x दिया है, इवन फंक्शन है, शो करना है क्या? इसके लिए तेरे को पहले चिट्ठी में इवन का प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा, इवन फंक्शन और ये ताई मला जरा इवन ची प्रॉपर्टी सांग। चुप, क्या बोल रही है? f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x, f ऑफ माइनस x, and if f of minus x is equal to minus f of x, then it is odd. वेरी गुड बेटा। सो इधर देखिएगा तो साइन चेंज हो रहा है, ये फंक्शन पॉजिटिव है, ये फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, साइन चेंज होगा तो ऑड बोलते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी, दोनों पॉजिटिव रहेगा, मतलब साइन सेम है
इवन साइन चेंज हो रहा है और बोलते हैं बराबर है कि नहीं। इवन और चेक करने के लिए हम लोग x की जगह पे क्या पुट करते हैं -x बराबर। सो मेरे दोस्तों इधर देखो x की जगह पे -x डाला हूँ, कितने से जगह में आंसर आने वाला है x की जगह पे -x रेज टू 4 3 cos ऑफ -x साइन ऑफ -x +1। नेगेटिव वैल्यू का पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। cos -x cos x इधर देखो प्लस माइनस साइन -x +1 4x रेज टू 4 3 cos x माइनस प्लस +1। ये सेम साइन आ रहा है कि साइन चेंज हो रहा है रे? सेम साइन आ रहा है तो मैं इसको f(x) लिख सकता हूँ। मतलब हमने प्रूव कर दिया है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं f(x) इज इवन फंक्शन। यही तो आपको प्रूव करने के लिए बोला था, यही तो आपको प्रूव करने के लिए बोला था, बराबर है कि नहीं बेटा? समझा आपको? और भी 2 क्वेश्चंस है फंक्शन के मैं करने वाला हूँ। इतना समझ में आया क्या? इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो अगला क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर का आपके सामने थोड़ा सा अलग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। a और b का वैल्यू पूछा है, f(x) दिया है। सबसे पहले फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब पुट x इज इक्वल टू इतना तो पक्का है। तुम पहले x की जगह पे 2 डालो तो ये f ऑफ क्या आएगा 2। जहां जहां पे x है वहां पे 2 लिखूंगा तो a x की जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, b के बाद x है, x की जगह पे 2 लिखने का है, बराबर ना। f ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया है 5, क्वेश्चन में दिया है ना f ऑफ 2 का वैल्यू 5, तो f ऑफ 2 की जगह पे 5 लिखा। 2 का स्क्वायर 4, ये -2b -1, तो ये ऐसा आएगा 4a -2b -1 इज इक्वल्स टू। फिर एक काम करो 4a -2b माइनस होंगे इधर लेफ्ट में +1 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? सो ये 4a -2b प्लस क्या है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। दिया गया। अभी मैं x की जगह पे क्या पुट करने वाला हूँ -2, x की जगह पे मैं डालने वाला हूँ -2, बराबर। जहां जहां पे x है वहां पे -2 आने वाला है। f ऑफ -2 a इंटू -2 का स्क्वायर -b इंटू -2 -1। ये f ऑफ -2 का वैल्यू कितना है -2 का स्क्वायर 4। देखा नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, माइनस बराबर है। अभी एक काम करता हूँ, माइनस होंगे तो ले लो 4a इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा इसको भी सीधा करके लिखते हैं, सीधा मतलब ऐसा 4a + 2b + इक्वेशन नंबर 2। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और b निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, बराबर है ना? सब लोग अगर होश में तो बताओ। हाँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने का है, समझा क्या? इक्वेशन 1 क्या है 4a - 2b इज इक्वल टू 6, 4a + 2b इज इक्वल टू 11। आंसर ये बन जाएगा 8a इज इक्वल टू 17। ऐसा वैल्यू आता है का? ठीक है, वैल्यू सही है तो हाँ, तो ठीक है 17/8। अब ये जो a का वैल्यू आया है वो किसी भी एक इक्वेशन में डाल, किसी में भी डाल, दोनों एक जैसे ही है। 1, ठीक है 1 में डालते। 4a, a का वैल्यू क्या है दीदी? -2b इज इक्वल टू 6, 4 1s are 4, 17/2 -2b इज इक्वल टू 6, बरोबर है कि नहीं? अब एक काम करो, आप अलग अलग प्रकार से इसको हैंडल कर सकते हैं। मुझे b तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है? b तक। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17 2 × 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, बरोबर है। ये 2 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? सो 17 -4b इज इक्वल टू 12, बराबर। 17 को उधर भेज दो,
So minus 4b is equals to minus 5. माइनस माइनस साइन कैंसल. ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई रहा होता जाके डिवाइड होगा. सो ऐसा क्वेश्चन था. अच्छा क्वेश्चन था ये. सो हमें इस प्रकार से ए और बी का वैल्यू मिल गया. बराबर समझा क्या? पॉज कर दो वीडियो को. ये अगला क्वेश्चन लॉगल है. लास्ट क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर का. कैसे करना देखो. इधर x की जगह पे क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले ना इसमें मैं पुट करूंगा x की जगह पे. ध्यान से सुनेगा तो ही समझेगा. पहले बोलता हूँ क्वेश्चन में दम में. तो जहां जहां पे x है वहां पे a डाल दिया. कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर मैं इसमें x की जगह पे b डालने वाला हूँ. क्या डालने वाला हूँ? x की जगह पे b डाला तो क्या मिलेगा? f ऑफ b. बोल लॉग ऑफ 1 प्लस b अपॉन 1 माइनस. f ऑफ a मिल गया, f ऑफ b मिल गया. दोनों को प्लस करने गए. दोनों को तो चलो f ऑफ a प्लस f ऑफ b करना है. ध्यान से देखो समझो. f ऑफ a का वैल्यू आपने निकाला है log ऑफ 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a प्लस f ऑफ b log ऑफ 1 प्लस b अपॉन 1. फिर log का प्रॉपर्टी याद आना चाहिए. log मैं हमेशा आपको बोलता हूँ log का प्रॉपर्टी log ये पूरा a और ये पूरा b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो ये बनेगा log ऑफ 1 प्लस a 1 माइनस a इंटू 1 प्लस b. बराबर. ये सब क्या होने वाले? तो करो मल्टीप्लाई. 1 इंटू 1 1 1 इंटू b a इंटू 1 a इंटू b a b अपॉन 1 इंटू 1 1 इंटू माइनस b माइनस a इंटू 1 माइनस माइनस a इंटू b. थोड़ा इसको अच्छे से लिखो. अच्छे से मतलब क्या? हैंडराइटिंग अच्छा ही है. पहले 1 लिखो, फिर a लिखो, फिर b लिखो, फिर a b लिखो. पहले 1 लिखो, फिर a लिखो, फिर b लिखो, फिर a b लिखो. इक्वेशन नंबर 1. ये f ऑफ a प्लस क्या आया रे? f ऑफ b आया. समझ ला. अभी ध्यान देना, समझना. समझा? चलो ये अभी निकालने वाला हूँ मैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड निकालने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा x की जगह पे? हाँ a प्लस b अपॉन 1 प्लस. तो इस फंक्शन में जहां जहां पे x है देखा ध्यान से. एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग रहने का. संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए. log ऑफ 1 प्लस x नहीं लिखने का. a प्लस b अपॉन 1 प्लस ए बी. नीचे 1 माइनस a प्लस b अपॉन 1 प्लस ए बी. बरोबर ना? अबे जहां जहां पे x था वहां पे ये लिखने का. डेंजर लिखा. अभी ध्यान दे. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूँ. ये 1 प्लस ए बी इधर मल्टीप्लाई होगा अपॉन 1 प्लस ए बी. सुन ए इधर देख. 1 प्लस ए बी को मल्टीप्लाई किया इधर. 1 प्लस ए. रुक जरा. रुक तेरा एक्सीडेंट होने वाला. रुक जरा. गाड़ी स्लो कर. ये माइनस है ना. माइनस इधर है ना. ये पूरा एक टर्म है. समझा क्या? ये माइनस प्लस माइनस होने वाला है. गलती मत कर. इधर इधर एक्शन होने वाला था. बचा लिया ना. तो थैंक यू बोलना. वाह बेटा वाह. पहला 1 लिखने का. ध्यान मत. इधर देखो a फिर b लिखना. नीचे बोल. पहले 1 माइनस a. ये f ऑफ किसका वैल्यू आया? a प्लस b अपॉन 1 प्लस. इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू चेक कर. अबे कलर भी सेम रखा. देख सेम टू सेम है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है. बराबर है कि नहीं? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 from equation 1 and 2 f of a plus f of b is equal to f of a plus b upon 1 plus ab. hence proved. 30 out of 30. समझा ना? मचाओ मचाओ.
I am man. चलो नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करने वाले। डॉन चैप्टर है, डॉन बराबर है कि नहीं? फटाफट देखो, कुछ आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ देखना है, वीडियो आप तक पहुंचने वाला है। डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं। चलो रेडी पब्लिक? Yes. चलो पहला क्वेश्चन, फटाफट कुछ क्वेश्चन सिंपल, u इंटू वी, यू बाई वी के कुछ क्वेश्चन 2-2 मार्क के खत्म करते हैं। रेडी? y दिया आपको, बोला है ना? यस, y दिया है e रेस टू x tan x। डेरिवेटिव के हर क्वेश्चन में अपना डायलॉग फिक्स है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो y का dy बाय dx आएगा, यहाँ पे आएगा d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x इंटू tan x, बरोबर है कि नहीं? अब इसमें ना आपका e रेस टू x जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि वो x से बना है। x और जो भी x से बनता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। tan x भी किससे बना है? x से, तो इसको भी क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल इंटू वेरिएबल है, मतलब u इंटू भी लगाना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो पहले आप हमेशा एग्जाम में फॉर्मूला लिखने का, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, बराबर है? नीचे का क्वेश्चन शायद हमें मिटाना पड़ेगा, बाद में लिख लेंगे उसको। चलो रेडी? सिंपल है, ये आंसर है। पहले u लिखने का, v का डेरिवेटिव प्लस v लिखने का, u का डेरिवेटिव, बराबर है कि नहीं? पहले u लिखो, मैं बोलता हूँ v का डेरिवेटिव मतलब tan x का डेरिवेटिव, अभी प्लस v लिखो tan x, tan x के बाजू में u का डेरिवेटिव, u का मतलब e रेस टू x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x, e रेस टू x कॉमन निकालोगे, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा dy बाय dx का। समझ में आ रहा है कि जल्दी बोलो? आया ना? यस, सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से मैं इधर लिख लेता हूँ, वो शायद sec x इंटू tan x था ना, क्या था? sec x इंटू tan x। रेडी? आगे बढ़े? चलो डायलॉग बोलो, पहले बोलो y क्या दिया है? sec x इंटू tan x। डायलॉग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये dy बाय dx, d बाय dx ऑफ टू tan x, चालू है ना? कंफर्म बोलना बेटू? यस। ये x से बना है मतलब वेरिएबल, ये भी x से बना है मतलब वेरिएबल, u इंटू v। बहुत क्वेश्चन किया हमने, u इंटू का फॉर्मूला वापस नहीं लिखूंगा, बाजू में लिखा है, कौन कौन बता सकता है u इंटू v? हाँ बोलो बेटा। डेरिवेटिव ऑफ अपॉन, अबे अरे u नो को बोलो, sec x डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस डेरिवेटिव ऑफ sec x। चिट्ठी निकालने का, फॉर्मूला देखने का, tan x का डेरिवेटिव, यस, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। नोट्स का ही क्वेश्चन है। अरे इधर sec x दिख रहा है, इधर भी sec x दिख रहा है, sec x कॉमन निकालो ब्रैकेट में, इतना करके छोड़ देने का क्वेश्चन। समझा कि आंसर को बॉक्स करना मत भूलना बेटा। क्लियर है? यस और नो? पॉज। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। पहले y क्या दिया है? sin x अपॉन 1 माइनस cos x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। y का डेरिवेटिव dy बाय dx बरोबर है, बोलो आया ना? वेरी गुड। यहाँ पे डिवीजन है मतलब u बाई v लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले को u बोलते हैं, नीचे वाले को v बोलते हैं। सर अपना फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ u बाई v का, u अपॉन v का, बोलो v प्लस कौन बोला? माइनस आता है पागल। हो गया तेरा पढ़ाई हो गया है, ज्यादा पढ़ाई हो गया है, इसलिए रात को 2 बजे नहीं जल्दी सोने का। चलो पहले v लिखने का ना, इकडे बघा, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x
माइनस यू, यू मतलब साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, वेरी गुड। थोड़ा डेरिवेटिव निकालने का आगे पीछे देख के, है ना, सोच समझ के आगे पीछे देख के, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 आएगा, वो लिखने में कोई मजा नहीं है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव वो माइनस और ये माइनस, तो मत लिखो, समझा ना। 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। शायद ये क्वेश्चन हमारे होमवर्क सेक्शन में कभी, जो आप कभी करते नहीं हो, है ना। कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, बरोबर है। माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी आगे देख मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ स्टेप्स है जो आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ओके, ये पहले कॉस एक्स है, मैं इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकालने वाला हूँ, इन दोनों से माइनस साइन, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तुमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये होता है 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सुनो 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 सुनो, ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन साइन का डिफरेंस है। ये पॉजिटिव कॉस है, नेगेटिव 1 है, इधर पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव कॉस है, बाकी दोनों सेम है ना। तो अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया तो ये और ये कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ। सब्ट्रैक्शन में अगर ऑर्डर चेंज करना है तो मैंने हमेशा बोला है, पहले माइनस साइन डालो, ब्रैकेट डालो, फिर आप ऑर्डर चेंज करो, ये कैंसल। सो अपना आंसर आता है -1/1 माइनस कॉस एक्स। ये तुम्हारा dy/dx का आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन, शायद ये 2 मार्क के लिए कि 2 मार्क के लिए, लेकिन 2 मार्क के हिसाब से थोड़ा मेहनत ज्यादा है इसमें, लेकिन ठीक है ना, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी u/v का ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से जरा, टेंशन मत लो, समझ लूंगा। ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ऊपर वाले को u बोलते, नीचे वाले को v बोलते हैं। आराम से करेंगे, आराम से एकदम। किसी को कोई स्टेप बोलने की इच्छा है आप में? अगला स्टेप बोलो बेटा, आपका नाम मत बताओ, जाने दो, नाम मत बताओ, बोलो। शुभ, हा ताई सांग, पहिल्यांदा v लिहायचा, हा, e raised to x minus e raised to minus x, बरोबर ना। v लिहिला, डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u काय आहे? माइनस u, डेरिवेटिव ऑफ v, वेरी गुड। लाइन को बड़ा करना पड़ेगा, अपॉन v स्क्वायर, हाँ v, ये v है ना, इसका स्क्वायर, वेरी गुड। डेरिवेटिव ऐसा काढायचं का? डेरिवेटिव ऐसा काढायचं है, बराबर है, यस और नो? अभी सुन मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से। e raised to x, e raised to minus x तो आता है अपने को। डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, जैसे e raised to x का e raised to x आता है, वैसे अभी ध्यान से देखो, ये 2 का स्टार्ट हो रहा है बेटा, इधर क्या है, इधर भी क्या है, एकदम ओके। अरे फॉर्मूला तेरे को याद होगा चिट्ठी में, ऐसा है, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, इधर x है, इधर भी x है, ओके। अभी देख, इधर क्या है, इधर x है क्या? नहीं, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे माइनस x है। रूल के हिसाब से यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो इधर x है, लेकिन इधर x नहीं है, x की जगह पे क्या है, माइनस x है। तो जो भी x की जगह पे है माइनस x, वो माइनस x धोखा दे रहा है, उसको रिमांड में लेंगे, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जो भी x की जगह पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धोखा। x की जगह पे कुछ भी दिखा तो धोखा बोलने का। जो भी x की जगह पे आके बैठा है वो धोखा दे रहा है, उसको रिमांड में लेना पड़ता है, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, यस और नो? चलो पहले आप आंसर लिखो, जैसे e raised to x का e raised to x लिखते हो, e raised to minus x का e raised to minus x लिखा आंसर। फिर जिसने धोखा दिया था उसको रिमांड में लो, माइनस x को रिमांड में लिया, माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा? अरे x का डेरिवेटिव क्या आता है? तो माइनस x का -1 आएगा।
यस, तो इनटू छोटा सा -1 लिखने का इधर बाजू में, समझा क्या? अरे बोल, यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। बोलो e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालने का। बोलो e रेस टू एक्स का e रेस टू माइनस एक्स है इंटू -1, बराबर है कि नहीं? जल्दी बोला है, अपॉन वी स्क्वायर, सही है? ये क्वेश्चन अच्छा है, 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? इसलिए थोड़ा मेहनत ज्यादा है इसमें, ठीक है? मेहनत करेंगे। क्या मुंह में क्या पान लेके बैठाएंगे? हाँ, कैसा आवाज निकालते। चलो इधर देख, e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स, बीच में माइनस है, e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स, ये -1 और ये माइनस, e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स, करेक्ट है क्या? 100% करेक्ट है, गारंटी के साथ। अपॉन वी स्क्वायर, e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट सेम लग रहे हैं मेरे को, बराबर। दोनों का क्या कर सकते हैं? स्क्वायर। क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं बेटा? यस, तो ये e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर, e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर, e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, इधर a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर आता है ना, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर। कुछ लोगों के चेहरे पे टेंशन है, टेंशन, उन लोग को देख के मैं भी टेंशन में फॉर्मूला लिख रहा हूँ। बराबर ना, ये a है दीदी और ये b है, बीच में माइनस है, a है b है, बीच में प्लस है कि नहीं? चालू करें? मैं लिखता हूँ पहला वाला, फिर दूसरा किसी को पूछूंगा जबरदस्ती। a स्क्वायर है ना पहले, तो इसका स्क्वायर e रेस टू एक्स का स्क्वायर माइनस नहीं, हाँ माइनस 2a b, a और b लिखा ना, प्लस b स्क्वायर, मतलब e रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस, अभी ब्रैकेट डाल के लिखूंगा, ये माइनस है ना, इसलिए ब्रैकेट डाल रहा हूँ बेटा। ये इधर a प्लस बी का स्क्वायर, बोलो पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझा क्या यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये बढ़ते बढ़ते जा रहा था, पहले छोटा सा था ना, सॉल्व कर रहे तो ये बड़ा 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 होते गए, अभी एक छोटा छोटा छोटा। हाँ, ए पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो बोलेगी कैसे? इधर देख, स्कूल में सिखाती थी मैडम, x रेस टू a रेस टू b x रेस टू a इंटू b, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। और एक मैडम ने सिखा रहेगा, बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होता है। पावर क्या होता है? तो a और b ऐड होता है, बराबर ना? यस और नो? तो ये पावर का पावर मल्टीप्लाई, ये पावर ऐड होगा, x और माइनस, देखना बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगा, x माइनस एक्स 0, और बेटा e रेस टू 0 1 होता है, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, बराबर है कि नहीं? सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या बन जाएगा? 1, तो -2, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस को अंदर डाला, अभी मारामारी चालू, e रेस टू 2x माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? e रेस टू 0, बराबर ना? ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस e रेस टू माइनस 2x, e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस x का होल स्क्वायर। e और e कट हो जाएगा, e और e कट हो जाएगा, -2 आंख बंद करके विश्वास रखो, आंसर बरोबर है। समझा क्या? चलो अगले क्वेश्चन सभ्य तरीके से सिखाता हूँ। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस करने वाले। ये ध्यान दो जरा अच्छे से। क्वेश्चन में y दिया है, लॉग ऑफ, इजी क्वेश्चन है,
ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स both sides. ऑन बोथ साइड्स, y का dy बाई dx आएगा, बोल आया ना? हाँ, Yes, sir. लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन। देखो, तुमको सिर्फ देखने का है, समझने का है, बोलने का है, बस थोड़ा धीरे धीरे बोलो, ज्यादा जोर से बोलने का जरूरत नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन देख के तुम लोग को 100% लॉग का फॉर्मूला याद आना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, इधर एक्स रहेगा तो इधर भी एक्स होना चाहिए, रूल है। लेकिन अपने क्वेश्चन में इधर एक्स है, इधर एक्स नहीं, एक्स की जगह पे धोखा है, कुछ अलग ही दिख रहा है, कुछ अलग ही दिख रहा है ना। तो जो भी एक्स की जगह पे आके बैठा है उसको रिमाइंड में लेना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आंसर लिखने से पहले, आंसर लिखने के बाद? आंसर लिखने के बाद। तो पहले आंसर लिखो, ये आंसर है, तो आंसर है 1/x। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में एक्स की जगह पे क्या है? लिखा आंसर, फिर आंसर लिखने के बाद इसको रिमांड में लेंगे। ये बहुत सिंपल है। पहला ही एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, शांत बैठो, 2 कोएफिशिएंट है, छोड़ दो, x का डेरिवेटिव 1, 5 कांस्टेंट है, एक ही इंसान को हम लोग छोड़ते हैं, कोएफिशिएंट को, बाकी वेरिएबल को छोड़ने का नहीं, कांस्टेंट को छोड़ने का नहीं, बराबर है कि नहीं? तो सर इधर 2x प्लस, बहुत दिशा तो 2 कॉमन निकालो, x प्लस 1, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन 2 मार्क का है, ठीक है, कुछ इतना, कुछ ज्यादा, कुछ 2 मार्क का है, किया है, ध्यान से देखो, समझा क्या? हाँ, ये क्वेश्चन ये 4 मार्क के लिए दिए है, इसमें भी ज्यादा कुछ बड़ा दम नहीं है इसमें। चल इसकी हवा निकाल दे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ये डायलॉग तो लिख ही सकता है पेपर में। पेपर में 2 चीजें फिक्स लिखने का, नाम लिखने का और ये लिखने का, है ना? ए y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अभी सुने दीदी, इधर देख, ये थोड़ा सा अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा लंबा, लेकिन सोचना पड़ेगा इसमें। मुझे बताओ, यहाँ पे बेस कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये बेस कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है, और पावर तुम्हारा वेरिएबल है ना, पावर में x है, देखना पावर में x है। ओ बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल रहेगा, तो मैंने चिल्ला चिल्ला के लेक्चर में बोला है a raised to x। चिट्टी में ये भी फॉर्मूला लगना है। तू तो काय चिट्टी अशी काढत असेल, लपवत असेल जादू में चिट्टी, कुठे चिट आहे, कुठे? अरे बाबा, तो फायदा जादूचा जरा नक्की होईल। डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, a raised to x। लेकिन धोखा बार बार मिल रहा है, बार बार धोखा मिल रहा है, पता नहीं क्यों। ये इधर x है, इधर भी x होना चाहिए, इधर x है, इधर x नहीं है, धोखा है। ठीक है, अगला स्टेप कौन बताएगा? बोल। हाँ तू क्या इंग्लिश का पेपर है क्या? 7 raised to root x square plus 1, बराबर, ये लिखा उसने, log 7, परफेक्ट। इंटू रूट एक्स स्क्वेअर प्लस, एक नंबर मित्रा, तुझे पैसे वसूल झाले क्लासचे, खरंच तुमचे तर आधीच झालेत। या ऐसा फोन पकड़ रही है, कुछ तो गड़बड़ कर रही है लगता लड़की। हाँ इधर रूट है, रूट रहेगा तो रूट का फॉर्मूला जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला आता है तुझे? ए कोई बोला ना? हाँ क्या फॉर्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला। 1-2 दिन में एग्जाम आने वाला है, मैंने लिखने के बाद तो कोई भी बोलेगा। ये इधर एक्स है तो इधर भी एक्स है, देख रूट के अंदर। इधर एक्स रहेगा तो रूट के अंदर भी एक्स होना चाहिए, इधर एक्स रहेगा तो रूट के अंदर भी एक्स होना चाहिए, लेकिन रूट के अंदर एक्स नहीं है। धोखा, किसने धोखा दिया? अगला स्टेप बता। अभी मुझे धोखा तू कब से दे रही है मुझे पता चलेगा। मतलब लेक्चर में बैठी है, वो समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है, अभी देखते हैं ना समझ में वाकई आ रहा है कि नहीं, या धोखा हो रहा था मेरे साथ।
रूट एक्स स्क्वायर प्लस आंसर तो बरोबर लिख दिया उसने, अभी रिमांड में लेगी जिसने धोखा दिया था उसको। छान छान ताई, खरंच चांगला अभ्यास करतोस, व्हेरी गुड। तुमची बॅच अशी आहे ना की मस्ती पण करते ना अभ्यास पण करते, चांगली बॅच, गुड। बाबा तुम्हाला इंटरनल मार्क्स कॉलेजमध्ये फुल असतील ना? याचा डेरिव्हेटिव्ह सांगा। हा 2 कॅन्सल करा, झालंय क्वेश्चन सॉल्व झाला। इकडे बघा 7 raised to x अपॉन नाही 1 कसा काय, ते x आहे ना। मस्त होता क्वेश्चन, मस्त। समझा क्या रे? अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। चलो अगले 2 क्वेश्चन जो है वो इनवर्स फंक्शन के ऊपर है। किसके ऊपर है? इनवर्स का तुमको मैंने हिंट क्या दिया है? धोखा। इधर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए? साइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? साइन। अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो नोट्स में क्वेश्चन सॉल्व है। अगर आप चेक करोगे नोट्स, चेक करो क्लास वर्क, चेक कर जल्दी। क्लास वर्क का मेरे ख्याल से 3rd क्वेश्चन रहेगा ये, 4th क्वेश्चन। हाँ भाई जल्दी बोलना, 2nd है कि 3rd है कि 4th कुछ तो है। सेम है पर साइंस लगा कौन? ओके ओके। सो इसके लिए आप नोट्स रेफर करो बेटा। वी हैव फिनिश दिस टाइप, ये टाइप हमारा हो चुका है। रेफर नोट्स। पेज नंबर क्या है जरा बताओ, पब्लिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए। 81 पेज नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने किए थे उस दिन, थोड़ा इसको करते हैं। चलो इधर फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है पता है? इधर देखो बेटा, लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन प्लीज। इधर आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला। ये नीचे माइनस है ना, नीचे 1 माइनस है ना, तो ऊपर प्लस आएगा ऐसा, a प्लस बी। नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस आएगा a। तो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। तो मैंने आपको कहा था ऊपर एडिशन, ऊपर क्या? एडिशन, और नीचे मल्टीप्लीकेशन। सो क्वेश्चन को देखो, एडिशन 13 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 42 आना चाहिए। 6 और 7। सो tan इनवर्स ऑफ 6x प्लस 7x 1 माइनस 6x इंटू 7x। परफेक्ट लिख दिया आपने। फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट yes tan inverse of 6x plus tan inverse of x। अभी इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। में किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बोलो y का डेरिवेटिव dy by dx। इसका दोनों का डेरिवेटिव निकालने का ना, सो d by dx tan इनवर्स ऑफ 6x का भी डेरिवेटिव निकालना है, 7x का भी डेरिवेटिव निकालना है। इधर x है तो इधर भी x होना चाहिए, लेकिन धोखा है। बराबर। tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो चलो आंसर लिखते हैं पहले। 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर मतलब 6। फिर इसको रिमांड में लेंगे, 6x का डेरिवेटिव 6 बराबर डेरिवेटिव ऐसे वैसा लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 6x। चलो ये बोलो 1 अपॉन 1 प्लस इनटू डेरिवेटिव ऑफ 7x। अभी ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ 6x क्या आएगा? ये 36x स्क्वायर, 6 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर। उधर क्या आएगा? 7 अपॉन, ये बेटा तुम्हारा dy by dx का आंसर आएगा। बराबर है कि नहीं? क्लियर? ये तो नोट्स में आपको मिल जाएगा सिमिलर क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? पक्का समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ है ना। ये भी करने का है।
नो सर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर है। इम्प्लिसिट का अपना हिंट है फ्रेंडशिप। क्या ऐसा आपको हिंट बना के दिया ना मैंने। इम्प्लिसिट में डायरेक्ट तुम लोग डेरिवेटिव निकालते हो। इसको फ्रेंडशिप क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों एक साथ एक साइड में दिखते हैं, एक साथ। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स भी है वाई भी है, दोनों एक साथ है। इधर भी देखो एक्स है वाई एक साथ है, बराबर है कि नहीं? सो एक्स और वाई दोनों एक साथ दिखा। इधर भी देखो एक्स वाई दोनों एक साथ दिख रहा है, एक ही साइड में दिख रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है ना, वाई इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में वाई होता है और राइट साइड में, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ दिख रहे हैं, है कि नहीं? तो एक्स और वाई एक साथ दिखा, मतलब एक्स और वाई के बीच में फ्रेंडशिप दिखा, तो समझ जाने का इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन। इसमें नॉर्मल डेरिवेटिव निकालते हैं हमेशा की तरह, और डेरिवेटिव निकालने के बाद dy बाई डी एक्स जिस टर्म में है, याद है लेफ्ट राइट सिखाया था, वो लेफ्ट में जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो फिर dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल के शिफ्ट करने का। समझा क्या? ऐसा क्वेश्चन ने किया है। रेफर क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2? कौन सा टाइप सिखा रहा हूँ, ये कौन सा टाइप बता रहा हूँ? सो क्लास वर्क का सेकंड टाइप रेफर करो, आ जाएगा ये, कोई बड़ी बात नाही। हा पण नोट्स मधलाच क्वेश्चन आहे, पण हा होमवर्कचा आहे आणि हा थोडासा मला वाटतो की करायला पाहिजे असा। बाकी हा तर सोपा आहे, काय नाही। फक्त इकडे लक्षात ठेवायचं यू इंटू लावायला लागतो हे ताई, जरा व्यवस्थित जपून लावायचा। तुम्हाला यू इंटू येतो, आज केला आपण यू इंटू, हो ना? यू इंटू लावायला लागतो इथे, यू इंटू केला आपण यू इंटू, बरोबर? येस। चल हा क्वेश्चन करूयात, हे रेडी काय? येस, लक्ष द्या। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आएगा ये डेरिवेटिव ऑफ, जो बोलेगा उसको समझ में आएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ वाई। तुमको मैंने दो का सिखाया है, दो का हर जगह पे मिलेगा, एकदम सावधान इंडिया देख के चलने का। समझा क्या? यस। ए दीदी इधर एक्स है, इधर एक्स है क्या? वाई दो का हो गया। चश्मा आ गया बाबा, तो इसके पहले नहीं था, दोपहर में कैसे अचानक आ गए? पापा होम डिलीवरी। ओके ओके, मतलब ये बच्चा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे डिलीवरी करो, ऐसा था क्या? ओके। ये धोखा है। चलो ये कौन कौन बताएगा इसका डेरिवेटिव? इसको पक्का नहीं आएगा। ये हाथ ऊपर कर, हाँ कर बोल 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 बोल, रिकॉर्डिंग चालू है, तू बोल। इसको लगा मैं हाथ ऊपर की सर को किधर पता चलता है, बोल। 10x और कोई है बताने राइट? हाँ बोल मित्र। ओह माय गॉड, कॉस वाय आणि वायला रिमांड मध्ये घ्यायचा, म्हणजे वायचा डेरिवेटिव। समझा क्या? अभी ऐसे हाथ ऊपर नहीं करने का शक्तिमान जैसे। चुप। ये इधर एक्स है, इधर एक्स है क्या? वापस दो का। अभी कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करो। हाँ बोल, बाकी लोगों का आवाज नहीं। हाँ बोल, 1 x plus y इंटू डेरिवेटिव ऑफ, x plus y। वेरी गुड। डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, डेरिवेटिव ऑफ वाई cos y dy बाय dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये 1/x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस वाई बोला dy बाय, ज्या टर्म मध्ये dy बाय dx सतरा लेफ्ट मध्ये घ्या, लेफ्ट साइडला घ्या, ही टर्म लेफ्टला येईल, ही टर्म कशाला राईटला? अरे dy बाय dx आहे ना, ही लेफ्टलाच राहणार आणि ही पण लेफ्टला येणार, कळलं का? अगला स्टेप कौन बता सकता है? बोल। cos y dy upon dx माइनस, झालं संपलं तू, dy upon dx इज इक्वल टू 1/x प्लस y। dy upon dx कॉमन निकालने का, तो cos इज इक्वल टू 1/x प्लस y।
समझा? Yes. हाँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कर सकते हैं, डोंट वरी। एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा कॉस वाई के साथ, 1/x plus y. Yes or no? You can cancel this 1/x plus y. दोनों साइड में डिवाइड हो रहा है ना, कोई भी चीज दोनों साइड में सेम रहेगी तो कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा असल ना a/2 और b/b2 है तो 2 कैंसिल कर सकते हैं। अगर स्मार्ट बनना चाहते हो तो डायरेक्ट कैंसिल करो। कुछ लोग स्लो मोशन वाले ये 2 को तो लेके जाते हैं, फिर 2 जाएगा किधर ऊपर, है ना रे, फिर कैंसिल करते हैं। हम लोग डायरेक्ट इधर ही काटते हैं उसको, जिसको मारना है तो उसको आज मारो ना, है कि नहीं, कल का इंतजार क्यों करने का, है ना। काय माहिती 1/x plus y cos y हो गया, आंसर आ गया, समझा गया। छोटा होता 4 मार्क्स का होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन समझ में आया, इनवर्स समझ में आया, यस। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सब रेडी? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट का ही है। कैसे y और x दोनों एक साथ दिख रहे हैं ना, इम्प्लिसिट का ही है। ध्यान दे दीदी, ध्यान दे, ये क्वेश्चन में दिया है, इसको है ना इम्प्लिसिट तो है ये, और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल के पावर में वेरिएबल भी है, मतलब डबल टेकर वाला क्वेश्चन है। डबल टेकर याद है ना, वेरिएबल के पावर में, कभी भी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल रहेगा ना, वो देख पीछे वाला होश में नहीं है, ये उसको पानी पी लो नींबू डाल के थोड़ा। वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल रहेगा ना, सो टेक लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग, है ना। टेकिंग लॉग, ए दीदी इधर देख, धोखा मत दे मम्मी पापा को, इधर देख, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैं जनरल बोल रहा हूँ, किसी को ऐसा बोल। सो लॉग लिया है, इधर देख, लॉग मतलब में मजा आता है, इसलिए लॉग नहीं लिया रहे हो, इधर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल। कोई भी चीज क्यों कर रहे हो पहले समझो, फिर वो कैसे कर रहे हो समझो, है ना, तब तुम बनेंगे इंजीनियर, तो जिंदगी बर्बाद है ना। एक प्रॉपर्टी चिट्ठी में होना चाहिए, जादूगर, है ना, डोका चिट्ठी है, ओके बाबा। जैसे वाई को नीचे उतार, नहीं, उसके पहले एक तेरे को पता होना चाहिए, बट लॉग का वैल्यू 1 होता है, ये y इज इक्वल टू x log y आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ तक आ गए क्या? चलो अभी डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन, तो ये y का डेरिवेटिव dy बाई dx, d बाई dx ऑफ x log y, u into v, yes, u into v का फॉर्मूला डिस्कस हुआ है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, सही बात है। चलो आगे की बात करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, एक बार जो लोग बैठे थे एक बार क्वेश्चन कंफर्म करना, बरोबर है क्या, इधर x है, इधर क्या है, दो का, तो x को लिखा 1/y dy बाई dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ x ना, डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता है, सो dy बाई dx, ये x बाई y dy बाई dx बरोबर है क्या,
चलो एक स्टेप और कर लेते हैं फटाफट। dy बाई डी एक्स का टर्म को लेफ्ट में ले लो। सो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग। इधर से आप dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो फुल इज्जत से, तो बचेगा 1 माइनस एक्स बाई वाई लॉग वाई। बरोबर है क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ठीक है log y आएगा, आंसर आएगा। मैं सोचता कि एक दो स्टेप कम करके आएगा कि नहीं, लेकिन करना ही पड़ेगा उसको। इधर भेज, ये y ऊपर जाएगा ना, ऐसा। अभी सुना ये इधर देख, डेंजर डॉन इधर देख, y अपॉन y माइनस एक्स है ना। हाँ, y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू क्या है? अरे y का वैल्यू क्या है पूछ रहा हूँ, y का वैल्यू। ये देख इधर तेरे को मिलेगा y का वैल्यू। y का वैल्यू है, तो y की जगह पे x log y लिखा, y की जगह पे मैं बहुत करीब हूँ आंसर के। ये log y इंटू log y, इधर से x कॉमन निकाल, x कॉमन निकालूंगा ना, तो x कॉमन निकाल तो इधर log y बचेगा, x कैंसिल। एक स्टेप लिखोगे और तो आंसर आ गया है log y का स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था ये, शायद अपने नोट्स में है लेकिन सेल्फ स्टडी में, और सेल्फ स्टडी के क्वेश्चंस के वीडियोस रहते हैं आपके ऊपर, लेकिन आप शायद कभी देखते नहीं होंगे। हाँ फिर सो वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, यस और नो? मस्त क्वेश्चन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखो, इधर भी डबल टेकर है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, लॉग देना पड़ेगा। सिमिलर क्वेश्चन नोट्स में सॉल्व है, क्लास वर्क में सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे साइन के ऊपर लॉग है, लॉग कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यू कैन हैंडल, यस और नो? आ जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, आखिरी दो। चलो अगला क्वेश्चन। ए राजा इधर देख, फोकस कम नहीं होना चाहिए। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन ये नहीं हुआ है अपने रेगुलर बैच में, जरा देख शिकवतो ना आता मी, चिरी मध्ये शिकवतो, काळजी करू नको। अभी कुछ देर पहले एक्स और वाई का तुमने फ्रेंडशिप देखा है ना? अभी दोनों का क्या हो गया है ना, यस और नो? एक्स और वाई दोनों सेपरेट हो गए। एक्स बोलता है मेरे को वाई के साथ नहीं रहने का, वाई बोलता है एक्स के साथ नहीं रहने का। तो आप देखोगे तो एक्स और वाई का इक्वेशन अलग अलग दिया है, एक्स का अलग है, वाई का अलग है। एक्स के इक्वेशन में वाई नहीं है, वाई के इक्वेशन में एक्स। दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, दोनों अलग अलग हो चुके हैं, समझा क्या? लेकिन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है जो अभी भी दोनों के कांटेक्ट में है, थीटा। एक्स में भी थीटा है, वाई में भी। उसी कॉमन फ्रेंड को पैरामीटर बोलते हैं, उसी कॉमन फ्रेंड को क्या बोलते हैं? यस, इसलिए इस फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। y और x का ब्रेकअप हुआ है, लेकिन तेरे को डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ y, लेकिन x और y का क्या हो चुका है, तो कैसे डेरिवेटिव आएगा बताता हूँ। सिंपल है, तुम पहले x का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, फिर y का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, फिर डिवाइड करोगे तो आंसर आता है। कैसे तेरे को सिखाता है, टेंशन मत ले। x क्या है, a cos क्यूब थीटा, इसका डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर मतलब थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कोई कुछ लिखेगा नहीं, सबको यहाँ पे देखना है कंपल्सरी। वेरिएबल क्या है, ये a क्या है,
कोएफिशिएंट है, अरे ये वेरिएबल है ना, तो कोएफिशिएंट को बाहर भेजा। इस क्यूब को है ना, इस क्यूब को है ना ऐसा भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका अलग है, मतलब दोनों का सेम है। ये देख के मुझे फॉर्मूला यूज करने की इच्छा हो रही है x रेज़ टू n का, क्योंकि नीचे वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है। तो अब फॉर्मूला यूज करने का x रेज़ टू n का मतलब x रेज़ टू 3 का। x रेज़ टू 3 का डेरिवेटिव क्या आता है? 3x स्क्वायर आता है। इधर x है, इधर भी x है, इधर थीटा है क्या? थीटा की जगह पे फिर से सुनो, इधर x है तो इधर बेस भी x है, इधर थीटा है तो इधर बेस भी थीटा होना चाहिए, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है? आपको पता देखो, कोई भी टाइप हो धोखा हर जगह पे, लाइफ भी ऐसा ही है, हर जगह पे संभल के मैथ्स का पढ़ाई करने को, लाइफ में जीने का, बराबर। ये आंसर बोल 3 या x, इधर तुम्हारे क्वेश्चन में x है कि थीटा है? मैं एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मूला थीटा के इसमें लिखता हूँ। वेरिएबल थीटा है ना, ऐसा d बाई डी थीटा, थीटा का क्यूब 3 थीटा स्क्वायर। हाँ, वेरिएबल थीटा है अपना। यस और नो? क्वेश्चन में ये देख, थीटा इधर भी थीटा, बरोबर ना? इधर थीटा है क्या? नहीं, कॉस थीटा की जगह पे कौन है? यस, तो आंसर बोलो क्या आएगा? 3 थीटा स्क्वायर। थीटा की जगह पे क्या है? कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू, रिमाइंड में लो कॉस थीटा को, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा 3 है, कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको अगर ठीक से लिखूंगा माइनस साइन को पहले, तो -3 है, ये बेटा dx बाय डी थीटा आया, बरोबर है? क्लियर? सो x का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। अभी तुम्हारा भाई y का डेरिवेटिव निकालने वाला है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। बोलो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा। रेडी क्या? ये b क्या है? कोएफिशिएंट, बाहर आ जाएगा। इसको थोड़ा अलग स्टाइल से लिखो, क्यों? बराबर, फॉर्मूला अपना तो यही है। इधर थीटा तो इधर भी थीटा होना चाहिए, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है? कौन बोलेगा नेक्स्ट स्टेप? ये देख 3 थीटा स्क्वायर, तो 3 लिखने का, थीटा मतलब इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। ये 3 भी आएगा, ये साइन थीटा का स्क्वायर है, और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा ये dy बाय क्या का है? डी, बराबर। हमने को dy बाय डी चाहिए, ऊपर y दिख रहा है ना, सो जो y का डेरिवेटिव निकाला ना विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, उसको डिवाइड करने का x के डेरिवेटिव से विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर क्या है? माइनस किधर है? पहले y का लिखने का है, y का ऊपर y का लिखने का, 3b साइन थीटा स्क्वायर कॉस थीटा, और इसका dx बाय डी थीटा का 3 कैंसल, साइन थीटा कैंसल होगा, कॉस थीटा कैंसल होगा। तो यहाँ पे ऊपर b और साइन थीटा बचा, नीचे -a और कॉस थीटा बचा। a माइनस को ऐसा लिखो ऊपर, साइन अपॉन कॉस, इधर है डी थीटा, तो क्या बचा? dy बाय, ये होता है पैरामेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट। मस्त क्वेश्चन है। तो पैरामेट्रिक को तुमको पैरामेट्रिक है समझ में कैसे आएगा? ब्रेकअप, y और x अलग अलग दिखेगा, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकालने का। ये x का निकाला, ये फिर प्लीज y के डेरिवेटिव को x से डेरिवेटिव से डिवाइड करने का, क्योंकि ऊपर y चाहिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाता है। समझ लगा? चलो अगला लास्ट टाइप, डेरिवेटिव का लास्ट टाइप है ये, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू। इस क्वेश्चन को समझते कैसे है? इस क्वेश्चन का हिंट क्या है? लास्ट टाइप है ये, लास्ट एक्सरसाइज। 2 functions are given, काय बोललो मी? क्वेश्चन मध्ये 2 फंक्शन दिलेले असतात। बेटा पॉज कर व्हिडिओ.
चलो क्वेश्चन में मैंने हिंट क्या बोला है, बोला दो फंक्शंस दिए रहेंगे क्वेश्चन में। कितने? दो फंक्शन दिए रहेंगे क्वेश्चन में। एक विद रिस्पेक्ट टू के पहले रहता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, और एक विद रिस्पेक्ट टू के बाद रहता है, उसको बोलते हैं। और एक काफी अच्छा तगड़ा क्वेश्चन दिया तुमको, बराबर। आप समझो कि ये समझ में तो डेरिवेटिव चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया इधर ही। पैरामीट्रिक सिखाया, ब्रेकअप, और ये लास्ट टाइप है, खत्म है डेरिवेटिव तुम्हारा। ये फर्स्ट फंक्शन और ये इसको सॉल्व करने का एक मैंने मेथड बनाया है, इधर देख बेटा, ध्यान से, फायदा होगा तेरा। ठीक है, पहला स्टेप, p इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन। p इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन। p इज इक्वल टू क्या बोला? बोलो फर्स्ट फंक्शन क्या है? q इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को p बोलना है, सेकेंड फंक्शन को q बोलना है। पहले इतना काम समझ में आया? क्लियर? यस और नो? दूसरा स्टेप, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। किसका? फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव कैसा लिखता हूँ मैं? फाइंड dp बाय dx। रेडी? क्या जल्दी बोलो। ध्यान दो बेटा भी अच्छे से। ए बाबू इधर देख, p तेरे को पहले बता, p क्या दिया? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन, अभी तक जितना डेरिवेटिव सीखा है तूने, कंपोजिट फंक्शन धोखा, इनवर्स फंक्शन दुश्मन, इम्प्लिसिट फंक्शन फ्रेंडशिप, डबल डेकर मतलब लॉग, वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल, चौथा उसके बाद हमने पैरामेट्रिक सीखा, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये लास्ट वाला टाइप। ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा? कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? इम्प्लिसिट है, डबल डेकर है, पैरामेट्रिक है, अरे इनवर्स है, tan इनवर्स, धोखा 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 है, मतलब अंदर tan आना चाहिए। tan लाने के लिए पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू क्या? x इज इक्वल टू वन। रुकना जरा, वीडियो पॉज कर 2 मिनट। चलो रेडी? क्या यहाँ पे हमें पुट करना है? साइन थीटा नहीं, ये मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे आपको पुट करना है tan थीटा। इधर आप क्या पुट करोगे? 1 प्लस है ना, देख tan थीटा यायला पाहिजे, इधर tan इनवर्स है ना, तो अंदर tan आना चाहिए। tan आना चाहिए तो tan पुट करने का ऐसा नहीं रहता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के डिसाइड करते हैं। और हमेशा दोनों में सेम ही पुट करने का रहता है, देखो दोनों फंक्शन में सेम ही पुट करने का रहता है। क्लियर है क्या? यस और नो? मैंने कहा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो tan डालो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो। अब यहाँ पे लफड़ा क्या होता है? इधर साइन डालेंगे इधर tan डालेंगे, अलग अलग हो रहा है। मैंने क्या बोला? दोनों टाइम पे दोनों फंक्शन में सेम ही डालने का, तो हम लोग दोनों में क्या डाल रहे हैं? tan। इसका रीजन अभी आपको समझेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही वैसा है। जरा मेहनत करके tan 2 थीटा का फॉर्मूला चेक करो। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। हाँ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। आ गया ना tan इनवर्स कैंसिल, बचेगा 2 थीटा। लेकिन थीटा क्या है इधर से? सो यहाँ पे मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू 2 tan, बराबर। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो अगर इस p का डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा? dp बाई dx। बोलो क्या आएगा? dp बाई dx, बोलो ना। वेरी गुड, डेरिवेटिव ऑफ 2 tan। 2 तो कोएफिशिएंट है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन, तो मेरा आंसर आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, बोलो आया ना? इसको आप चलते इक्वेशन नंबर 1 बोलो, कोई इशू नहीं है। समझा क्या? जल्दी बोलो। या हाँ, इनवर्स फंक्शन है। चलो इसके बाद थर्ड स्टेप मैं निकालने वाला हूँ, dq बाई dx फाइंड करने वाला हूँ। फाइंड dq बाई dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x। बता q क्या है? क्या पुट करेंगे? x की जगह पे tan थीटा, तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ये फॉर्मूला का ध्यान से देखो कि जी हाँ, तो ये हो गया कैंसल, बराबर है कि नहीं? यस। व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा? यस। सो Q का आंसर आएगा, Q का वैल्यू आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। बोलो ऐसा Q को थोड़ा सा ऐसा दिखाने का, लंगड़ा दिखाने का उसको, तो दो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन, हलचल शुरू हो चुकी है, मतलब खत्म होने आ रहा है क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये 2 को छोड़ दे बा, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 2/1 प्लस x स्क्वायर dq बाय क्या आया, dx आया क्या? लास्ट का पार्ट देख, क्लाइमैक्स देख, डबल मेहनत है इसमें, मेहनत डबल है। चौथा स्टेप, फाइंड dp बाय dq करने का। क्या बच्चा बोला सर ये dp बाय dq क्यों निकाल रहे हो? अरे dp बाय dp का मतलब होता है, dp बाय dq का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ p। तुमको डेरिवेटिव पढ़ना नहीं आता, बराबर? तुम्हारा टोटल 2 हफ्ता वेस्ट हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q ऐसा पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ q ऐसा नहीं पढ़ने का। डेरिवेटिव ऑफ p p मतलब क्या है रे बाबू? p मतलब क्या है? अरे p मतलब फर्स्ट फंक्शन है। मेरे भक्तों इधर देखो, q मतलब सेकेंड फंक्शन। सो dp बाय dq का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ, वही तो बोला है ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, वही हमें मिल रहा है। समझा क्या? तो ऐसा 2 फंक्शन वाला क्वेश्चन आएगा ना, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, पहले फंक्शन को p लो, दूसरे फंक्शन को p का डेरिवेटिव निकालो, dp बाय dx, q का डेरिवेटिव निकालो, dq बाय dx, फिर दोनों को डिवाइड करने का। सर डिवाइड करते समय ऊपर p का लिखने का कि q का लिखने का? ऊपर क्या है p, सो dp बाय dx अपॉन dp बाय dx का वैल्यू क्या है दीदी? आज का आखिरी स्टेप लिख रहा हूँ, कट करो। क्या बात है, बोर्ड भी खत्म हो गया और क्वेश्चन बैंक भी खत्म हो गया और लेक्चर भी खत्म हो गया, क्या बात है, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, सारे क्वेश्चंस किए आराम से। कल कोई लेक्चर नहीं, हम लोग कर घर पे बैठने का, पूरा वीडियो देखने का, नोटबुक लेके बैठने का, वीडियो देखने का, वीडियो समझने का क्या किया, पॉज करके नोटबुक में लिखने का, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को पीछे लेने का, देखने का, पीछे लेने का, देखने का, लेकिन परफेक्ट चाहिए मेरे को। क्लियर? थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।